मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 28 हल करके दिखाएंगे प्रश्नावली 1.3 का। लास्ट उदाहरण है मेरे भाई 28। इसे हल करने के बाद प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोगों को A to Z पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर गणित में 100 में से 100 चाहिए हैं, मीन्स अगर 100 में से 100 लाना है आपको तो A to Z पढ़ना पड़ता है। जब आपको सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे फिर उसके बाद पेपर की भी तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको उदाहरण 28 लास्ट है, हल करके दिखा देंगे। उसके बाद आपको प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल। तो यहाँ पे देख लेते हैं सवाल में क्या दिया गया है। मान लीजिए कि यस बराबर 1, 2, 3 है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, समुच्चय है। ठीक है, आगे लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन। यहाँ पर साफ साफ बताया है कि नीचे क्या है, A B C 3 पार्ट है। मीन्स यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। उदाहरण 28 के आपको A B C 3 पार्ट हल करना है। आगे लिखा है यस सच दैट यस टेंड्स टू यस के प्रतिलोम फलन हैं। ये जो क्या है, जो प्रतिचित्रण दी गई है उसके क्या हैं, ये प्रतिलोम फलन हैं। अगर प्रतिलोम फलन हैं ये यफ 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 3 पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, यफ यफ यफ। तो यहाँ पर आपको यफ इनवर्स ज्ञात करना है। A से यफ इनवर्स ज्ञात करना है, B से यफ इनवर्स ज्ञात करना है और C से यफ इनवर्स ज्ञात करना है। तो आगे लिखा है यदि अस्तित्व है, इसका मतलब है कि अगर परिभाषित है यफ इनवर्स तभी ज्ञात कर सकते हो मेरे भाई। अस्तित्व का मतलब यही है कि अगर यफ इनवर्स परिभाषित है, प्रतिलोम परिभाषित है, तभी ज्ञात कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यफ इनवर्स मीन्स है व्युत्क्रमणीय। अगर आपको परिभाषित दिखाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एकी और आच्छादक फलन चेक करना है। अगर एक एकी और आच्छादक फलन होगा तभी क्या होगा, यफ व्युत्क्रमणीय होगा, मीन्स यफ इनवर्स परिभाषित होगा। आपको हमने बताया था, हम आपको बता देते हैं। यफ एक एकी आच्छादक है। यफ क्या है, एक एकी आच्छादक फलन है। ये आपको कहाँ पर हमने बताया था, प्रश्नावली 1.2 में हमने आपको बताया था कि यफ अगर एक एकी आच्छादक फलन है। या फिर आप लोग कहाँ पे देखना है, प्रश्नावली 1.3 का पहला वीडियो देख लेना। वहाँ पर आपको बताया था कि अगर यफ एक एकी आच्छादक फलन है तो यफ इनवर्स परिभाषित होगा। यफ इनवर्स क्या होगा, परिभाषित होगा। अगर यफ इनवर्स परिभाषित होगा तो आपको यफ इनवर्स की आंसर शीट मिल जाएगी, मीन्स यफ इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। तो आपको ये सीखना है कहाँ पर, प्रश्नावली 1.3 का पहला वीडियो मेरे भाई देख लेना। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा यफ एक एकी आच्छादक फलन है तो यफ इनवर्स परिभाषित होगा। तो आपको यफ इनवर्स अगर ज्ञात करना है उससे पहले क्या करना पड़ेगा, यदि अस्तित्व है, मीन्स आपको यफ इनवर्स देखना है परिभाषित है या नहीं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। क्योंकि एक एकी और आच्छादक, ये जो हमने सिखाए थे क्वेश्चन एक एकी और आच्छादक प्रश्नावली 1.2 में सिखाए थे। प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन थे एक एकी और आच्छादक। तो आपको पता है पेन आपको कहाँ से चलाना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे मेरे भाई, यही तो मुसीबत है सबसे पहले कि हमें पेन कहाँ से चलाना है। हमने बताया था प्रश्नावली 1.2 में सबसे पहले क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर आपको प्रतिचित्रण जरूर दिया जाएगा, क्योंकि एक एकी आच्छादक की बात अगर आती है क्वेश्चन में तो मेरे भाई प्रतिचित्रण जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में प्रतिचित्रण मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है यफ सच दैट यस टेंड्स टू यस। तो यहाँ पर लिख लेना है यफ सच दैट यस टेंड्स टू यस। ठीक है, अब आपको ये जो समुच्चय दिया गया है यस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है जहाँ यस बराबर 1, 2, 3। इतना लिखने के बाद हमने प्रश्नावली 1.2 में बताया था कि प्रतिचित्रण लिखने के बाद मीन्स अब आपको
आगे क्या करना है, मीन्स है एकेकी और आच्छादक कैसे हल करोगे। आपके पास दो टाइप हैं, हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। दो टाइप आपको सीखना है। समुच्चय, समुच्चय अगर परिमित है तो प्रश्न को तीर आरेख द्वारा हल करेंगे। नंबर 2 पे देख लीजिए, समुच्चय अपरिमित है तो प्रश्न को फार्मूले से हल करेंगे। इतनी जानकारी आपको हमने कहाँ बताई थी, प्रश्नावली 1.2 में इतनी जानकारी हमने बताई थी। ये आपको इसलिए हम बार बार लिखते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपके गणित में 100 में से 100 नंबर आ जाए मेरे भाई। हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर हैं यूट्यूब पे, तो 70-75 के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं ना, 80-85 के लिए पढ़ा रहे हैं। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि आपके 100 में से 100 गणित में आ जाएं। क्यों, पूरे में से पूरे जब आते हैं ना, तभी पता चलता है स्टूडेंट में कितनी दम है मेरे भाई। कौन सा स्टूडेंट जो है पढ़ता है मेहनत से, ऐसे ही पता चलता है। जब नंबर ज़्यादा आते हैं तब खुशी होती है। तो इसीलिए आपको हम ये प्रैक्टिस बता देते हैं, रिपीट करके बता देते हैं कि आपको यहाँ पर करना क्या है। मीन्स उदाहरण जो है 28 आपको कैसे हल करना है। तो आपको ये दो टाइप हमने कहाँ बताए थे, प्रश्नावली 1.2 में, एक है कि आच्छादक के लिए। पहला था समुच्चय अगर परिमित है तो प्रश्न को तीर आरेख द्वारा हल करेंगे। क्वेश्चन को तीर आरेख द्वारा हल करना है अगर समुच्चय परिमित है। अगर समुच्चय अपरिमित है तो आपको क्वेश्चन फार्मूले से हल करना है। तो यहाँ पर देख लेना है, ये समुच्चय जो यस है पहले और बाद में, ये दोनों समुच्चय सेम है मेरे भाई। और यहाँ पर बता भी दिया है ये समुच्चय 1,2,3 ये आपको दिख रहा है परिमित है। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है आपको, परिमित समुच्चय है। तो यहाँ पर आपको हमने ये आपको जानकारी दे दी। अगर परिमित समुच्चय है तो आपको पहला टाइप चूज करना है, पहले टाइप से ही हल करना है। मीन्स तीर आरेख द्वारा ही आपको एकेकी और आच्छादक चेक करना है, तीर आरेख द्वारा। ये आपको इतना हमने समझाया है क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, चाहे प्रश्नावली 1.1 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 1.2 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 1.3 की बात करें, कोई सा क्वेश्चन हल करो मेरे भाई, अगर उसके आपके रूल नहीं पता है, मीन्स अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हो मेरे भाई। तो इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन कोई सा हल करो, सबसे पहले आपको रूल पता हो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मेरे भाई तो A to Z क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। इतनी आपको जानकारी दे दी है, आपको पता है हम यहाँ पर तीनों पार्ट, उदाहरण 28 के तीनों पार्ट तीर आरेख द्वारा चेक करेंगे फलन एकेकी है या नहीं है, आच्छादक फलन है या नहीं है। जब दोनों फलन होंगे, मीन्स एकेकी और आच्छादक फलन होंगे दोनों, तभी एफ इनवर्स परिभाषित होगा। तो सबसे पहले आपको हम ए पार्ट हल करके दिखाएंगे। तो ए में क्या दिया गया है देख लो आप लोग, एफ इक्वल 1,1 2,2 3,3 इतना दे दिया गया। अब आपको पता है कैसे हल करोगे, तीर आरेख द्वारा। क्यों, क्योंकि ये समुच्चय परिमित है, इसीलिए तीर आरेख द्वारा ही आपको एकेकी और आच्छादक चेक करना है, एकेकी आच्छादक ये दोनों ही चेक करना है। तो आपको पता है जब तीर आरेख द्वारा जब हम चेक करेंगे, दो गोले ऐसे करके बनाना पड़ते हैं। यहाँ पर आपको यह फलन
लिखना पड़ेगा। और समुच्चय बता दिया गया यस टू यस, मीन्स यस टेंस टू यस। तो पहला गोला समुच्चय यस के लिए और दूसरा गोला समुच्चय यस के लिए, क्योंकि समुच्चय सेम है, दोनों समुच्चय क्या है, एक ही समुच्चय है। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर यस। अब आपको पहले गोले में समुच्चय यस के अवयव लिख लेना है और बाद वाले गोले में भी आपको समुच्चय यस के मान रख लेना है। तो यहाँ पर कितने अवयव है, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके लिख लेना है। अब आपको पता है कि अगर एकैकी चेक करना है फलन, तो आपको प्रतिबिंब एकैकी के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि आपको लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है। जब हम बोलते हैं वो चीज़ आप लोगों के कम समझ में आती है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। एकैकी के लिए आपको प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रतिबिंब हर एक अवयव बनाता है, एक अवयव एक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, तो आपको एकैकी फलन पता लग जाएगा। पहले आपको क्या करना है, एकैकी के लिए प्रतिबिंब बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रतिबिंब कैसे बनाओगे। यहाँ पे देखो 1,1 है, इसका मतलब है वन ने वन के साथ प्रतिबिंब बनाया है। क्या बनाया, प्रतिबिंब। 2,2 यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 ने 2 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पर 3,3 है, 3 ने 3 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब आपको पहले वाले गोले में चेक करना है, क्या चेक करना है कि यहाँ पर हर एक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बना रहा है। देखो 1 ने 1 के साथ प्रतिबिंब बनाया, 2 ने 2 के साथ बनाया प्रतिबिंब, 3 ने 3 के साथ बनाया। तो पहले गोले में कोई भी अवयव, मीन्स यहाँ पर एक अवयव एक प्रतिबिंब बना रहा है। जब एक अवयव एक प्रतिबिंब बना रहा है तो क्या होगा, एकैकी फलन होगा। अब आपको यहीं पर अपने पास से हम बता देते हैं। जैसे इस तरफ 2 अवयव, इस तरफ अगर 2 अवयव एक के साथ प्रतिबिंब बनाते हैं, देखो कैसे, हम आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पर ऐसे होता, कैसे होता कि एक ने एक के साथ प्रतिबिंब बनाया, 2 ने एक के साथ प्रतिबिंब बनाया, तो मेरे भाई ये क्या है, एकैकी फलन नहीं होगा। फिर क्या होगा, जब एकैकी फलन नहीं होगा, मीन्स है हम बता देते हैं एकैकी फलन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, 2 अवयव एक से अगर प्रतिबिंब बनाते हैं तो एकैकी फलन नहीं होगा। यह है तो क्या होगा, बहुएक फलन होगा, बहुएक फलन होगा। यहाँ पे होगा लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर पहले हमने क्या बताया आपको, गलत, अपने पास से जो हमने लिखा है समझाने के लिए। अगर 2 अवयव एक के साथ प्रतिबिंब बनाते हैं तो बहुएक फलन होता है। बहुएक का मतलब ये होता है कि बहुत से एक में, तो कम से कम 2 अवयव एक के साथ प्रतिबिंब बनाते हैं। फिर रिपीट करके बता देते हैं, बहुएक का मतलब क्या होता है, बहुत से एक में प्रतिबिंब। तो कम से कम 2 अवयव, पहले वाले गोले से कम 2 अवयव अगर एक के साथ प्रतिबिंब बनाते हैं तो बहुएक फलन होता। लेकिन यहाँ पर आपको हमने समझाने के लिए बताया है, तो आपको करना क्या है, जो पहले आपने यहाँ से लिखा वही लिख दो। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके डायग्राम दिया गया था। तो मेरे भाई ऐसे करके डायग्राम दिया था, तो ये क्या है, डायग्राम एकैकी फलन है, क्योंकि बहुएक का मतलब आपको पता ही है, बहुत से एक में। तो 2 या 2 से ज़्यादा अवयव एक के साथ प्रतिबिंब बनाते तो बहुएक फलन होता। लेकिन यहाँ पर एक के साथ प्रतिबिंब बना रहा है। हम आपको बता भी देते हैं एकैकी का मतलब क्या होता है। एक जो है एक के साथ प्रतिबिंब बनाता है तो क्या होगा, एकैकी फलन होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं f एकैकी फलन है। ये आपको समझ में आ गया, एकैकी फलन। अब आपको आच्छादक क्या करना है, इसी डायग्राम में आच्छादक फलन और चेक करना है। आच्छादक के लिए आपको पूर्व प्रतिबिंब क्या बनाना है, आच्छादक अगर फलन चेक करना है पूर्व प्रतिबिंब,
तो आपको पता है आच्छादक के लिए क्या होता है, बाद वाले गोले से हम पहले वाले गोले में जाएंगे। और एकैकी के लिए आपने प्रतिबिंब बनाए थे, इसका मीन्स है एकैकी का, कि पहले वाले गोले से हम बाद वाले गोले में जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आच्छादक फलन चेक करना है। तो आच्छादक फलन के लिए आपको पूर्व प्रतिबिंब बनाना है, मीन्स बाद वाले गोले से पहले वाले गोले में जाना है। तो यहाँ पर देख लो, बन जो है बन के साथ, अब उल्टा चलेंगे, कैसे, बाद में जो है बन है और पहले क्या है बन, तो बन ने बन के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाया। तो यहाँ पर क्या करना है, अब तीर ऐसा लगाना है। अब तीर कैसा लगाना है, बाद वाले गोले से हम पहले वाले गोले में जा रहा है, तो पहले वाले गोले में क्या करना है, आपको तीर लगा देना है, क्योंकि इसी डायग्राम में आपको दोनों चेक हो जाएंगे, एकैकी भी चेक हो जाएगा और आच्छादक भी चेक हो जाएगा मेरे भाई। अब आपको यहाँ से देखना है, दो है, दो ने दो के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाया, तो दो ने दो के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाया। अब यहाँ पे आ जाओ, 3,3, तो बाद में देखना है, क्योंकि आपको पता है आच्छादक के लिए क्या होता है, बाद वाले गोले से हम पहले वाले गोले में जाएंगे। तो यहाँ पर 3 ने 3 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना दिया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, बाद वाले गोले में आच्छादक के लिए पूर्व प्रतिबिंब बनाते हो, लेकिन बाद वाले गोले से आपको क्या करना है, चेक करना है यहाँ पर कोई भी अवयव छूटा नहीं छूटा। अगर यहाँ पे कोई भी अवयव छूट जाता तो आच्छादक फलन नहीं होता है। मीन्स हर एक अवयव ने पूर्व प्रतिबिंब बनाए हैं, कोई भी अवयव इसमें छूटा नहीं है। जब अवयव इसमें नहीं छूटते हैं तो आपको आच्छादक फलन लिख देना है। ठीक है, तो आप लोग देख लो यहाँ पे एफ आच्छादक फलन होगा या आच्छादक फलन है, केवल इतना ही आप लोग लिख दो। अब आपको ये दोनों आंसर शीट मिक्स करके लिखना है, कैसे हम आपको बता देते हैं। एफ एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक फलन है। अब आपको पता है कि जब फलन एकैकी आच्छादक होता है तो एफ इनवर्स कैसा होता है, परिभाषित, क्योंकि पहले वीडियो में आपने यही देखा था, प्रश्नावली 1.3 का पहले वीडियो में यही आपने देखा था। अगर एफ एकैकी आच्छादक फलन है मेरे भाई, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है इम्प्लाई दैट एफ क्या होगा, एफ इनवर्स परिभाषित होगा। एफ इनवर्स परिभाषित होगा। अगर एफ इनवर्स परिभाषित है तो आपको एफ इनवर्स ज्ञात कर लेना है। तो एफ इनवर्स जब ज्ञात करेंगे तो अतः करके लिखो, क्योंकि आपको पता है अतः का आधा नंबर होता है। तो अतः एफ इनवर्स इक्वल कैसे लिखना है, यहाँ से लिखो। आपको पता है कि एफ से एफ इनवर्स ज्ञात करोगे तो बाद वाला पहले लिखना है और पहले वाले बाद में लिखना है। तो आपको यहाँ पे बन कामा बन दिख रहा है, आपने क्या किया, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिखा, तो सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो आपको डायरेक्ट आपको लिख लेना है 2,2 3,3। ठीक है, तो ये आंसर शीट आई है पहले वाले क्वेश्चन के, मीन्स उदाहरण 28 में ए पार्ट हल हो गया है। अब आपको हम बी पार्ट हल करके दिखाएंगे, और जैसा आपको हमने ए पार्ट में बताया है वैसे ही सेम टू सेम बी और सी पार्ट हल करके दिखाएंगे। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको बी पार्ट देखना है। तो आप लोग देख लीजिए बी पार्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं बी पार्ट। एफ इक्वल कितना दिया है, 12, 21, 31, 12, 21, 31। ठीक है, अब आपको पता है तीर आरेख द्वारा, यहाँ पे क्या लिखना है, तीर आरेख द्वारा। क्यों, क्योंकि समुच्चय कैसा है, परिमित। अब आपको दो गोले ऐसे करके ले लेना है, और यहाँ पर यफ हो जाएगा, यहाँ पे समुच्चय यस हो जाएगा, यहाँ पर भी यस लिखना है। ठीक है, क्योंकि समुच्चय
दोनों ही सेम है। पहला समुच्चय यस के लिए, बाद वाला भी समुच्चय मीन्स बाद वाला गोला भी समुच्चय यस के लिए। अब आपको समुच्चय यस में कितने दिख रहे हैं अभी? अब 3। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 लिख लेना है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? बाद वाले गोले में, जो बाद वाला गोला है यस के लिए है, तो यस के लिए तो यस में कितने अवयव हैं? 3। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये आपको ऐसे करके लिख लेना है। अब आपको पता है एकैकी के लिए क्या चेक करेंगे? प्रतिबिंब। एकैकी के लिए प्रतिबिंब और आच्छादक के लिए पूर्व प्रतिबिंब। तो सबसे पहले आपको एकैकी चेक करना है। एकैकी के लिए पहले गोले में आपको देखना है कोई भी अवयव जो है मीन्स चाहे जितने अवयव हों, आपको हर एक अवयव एक प्रतिबिंब बनाए। एकैकी का मीन्स यही होता है, एक जो है एक के साथ प्रतिबिंब बनाए। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हम बना रहे हैं, यहाँ से बनाना है आपको। तो आपने देखा यहाँ पे कितना है? 1, 2 है। तो 1, 2 का मीन्स यही है कि 1 ने 2 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 2, 1 है, 2, 1 है तो 2 ने 1 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब यहाँ पे देखो 3, 1 है, इसका मीन्स है 3 ने 1 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। तो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या दिख रहा है कि 2 और 3 जो हैं, 2 जो हैं 1 के साथ प्रतिबिंब बना रहा है। किसके साथ बना रहे हैं? 2 और 3 ने किसके साथ प्रतिबिंब बना दिया? 1 के साथ बना दिया। तो ऐसा कब होता है? हमने यही आपको बताया है कि बहुएक में क्या होता है? बहु से एक में पहले वाले गोले में क्या होता है कि अगर बहु से एक में प्रतिबिंब बनाते हैं, बहु से एक में इसका मीन्स है कम से कम 2 अवयव, कम से कम पहले वाले गोले में 2 अवयव एक के साथ प्रतिबिंब बनाते हैं, तो क्या होगा? बहुएक फलन होगा। तो यहाँ पर 2 और 3 ने मीन्स 2 अवयव ने 1 के साथ प्रतिबिंब बनाया है। तो प्रतिबिंब बनाया है तो आपको पता है एकैकी फलन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको बहुएक फलन लिख देना है। अगर आपको जानकारी और चाहिए तो प्रश्नावली 1.3 का पहला वीडियो जरूर देखना। वहाँ पे हमने एकैकी, बहुएक, आच्छादक और अंतःक्षेपी ये 4 परिभाषाओं का ज्ञान हमने कहाँ बताया था? प्रश्नावली 1.2 में बताया था। कहाँ बताया था? प्रश्नावली 1.2 में 4 परिभाषाओं का ज्ञान बताया था। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला वीडियो देखना, इसका ना देखना। प्रश्नावली 1.3 का बताया, इसका ना देखना। आप क्या करो, प्रश्नावली 1.2 का पहला वीडियो देख लेना, तो ये सब जानकारी हो जाएगी। एकैकी फलन नहीं है तो क्या है? बहुएक फलन। तो यहाँ पर आपको हमने बताया ये डायग्राम क्या बता रहा है? एकैकी फलन नहीं बता रहा है। एकैकी का मतलब होता है एक जो है एक के साथ प्रतिबिंब बनाए। यहाँ पर देखो ऐसा कहीं दिख रहा है? 2 ने 1 के साथ प्रतिबिंब बना दिया मेरे भाई, 2 अवयव ने। जब 2 अवयव या 3 या 4 या 1 लाख एक से प्रतिबिंब बना देते हैं तो क्या होगा? एकैकी फलन नहीं होगा। जब एकैकी फलन नहीं है तो क्या होगा? बहुएक फलन होगा। तो यहाँ पर आपको बहुएक ना लिखना, क्या लिखना है? यफ एकैकी फलन नहीं है, यफ एकैकी फलन नहीं है। अब बताइए, जब एकैकी फलन नहीं है तो आच्छादक फलन चेक करोगे? मेरे भाई ना करो, क्योंकि आपको पता है प्रश्नावली 1.3 का पहला वीडियो में हमने क्या बताया था? अगर एकैकी फलन नहीं है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि एफ इनवर्स परिभाषित नहीं है। आच्छादक नहीं चेक करेंगे, आच्छादक तभी चेक करते हैं जब फलन एकैकी होता है। तो यहाँ पर फलन एकैकी नहीं है तो आपको चेक नहीं करना आच्छादक फलन, तो आपको क्या लिख देना है? डायरेक्ट एफ इनवर्स परिभाषित नहीं है। यहाँ पे लिख दो तो एफ इनवर्स परिभाषित नहीं है। तो एफ इनवर्स परिभाषित नहीं है। तो आपको पता है जब एफ इनवर्स परिभाषित नहीं होता है तो एफ इनवर्स ज्ञात
नहीं कर सकते हो। तो बी का जो है पार्ट इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब इसे हम रफ करके आपको सी पार्ट हल करके दिखाएंगे। तो आप लोग इसे नोट करते रहना, जो हम यहाँ पे लिखवाते हैं, नोट्स बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। आपको पता है कि अगर हम पेन से कॉपी पे जब लिखते हैं तो बुद्धि का मेरे भाई विकास होता है। जैसे आपने वीडियो देखा, वीडियो में देखते रहे, तभी तक आप समझ सकते हो वीडियो में हम क्या पढ़ा रहे हैं। जब वीडियो को ऑफ कर देते हो तो ये नहीं पता चलता है कि वीडियो में जो हमने पढ़ाया कहाँ गया, इधर गया कि ऊपर गया कि नीचे, पता नहीं चलता है। उतनी देर आपको पता चलेगा जितनी देर आप वीडियो को देखोगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर बुद्धि का विकास आपको चाहिए तो आपको पेन से कॉपी पे नोट करते रहना है। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस भी होती रहेगी और 100 में से 100 गणित इंटर में आपके ही नंबर आएंगे। अगर जितना हम बोलते हैं उतना अगर आपने कर दिया मेरे भाई, तो हम ये वादा करते हैं आपसे, आपके ही 100 में से 100 नंबर आएंगे। लेकिन आपको नोट करते रहना है जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। आपको पता है A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो सी वाले पार्ट में देखो, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, एफ इक्वल, तो 1,3, 3,2, फिर यहाँ पे 2,1। अब आपको परिमित समुच्चय है तो आपको पता है कि इसका हल तीर आरेख द्वारा ही आपको देना है। तीर आरेख द्वारा 2 गोले आपको बना लेना है, और यहाँ पर एफ, यहाँ पर एस, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। ए पार्ट और बी पार्ट में इतना आपको बताया था। इसके बाद भी आपको बताया था कि आपको अगर एफ इन्वर्स ज्ञात करना है तो एफ इन्वर्स सबसे पहले देखना पड़ेगा परिभाषित है या नहीं। तो आपको परिभाषित है या नहीं सबसे पहले एकैकी फलन देखना है। एकैकी फलन के लिए प्रतिबिंब बनाना पड़ते हैं। तो पहले वाले गोले से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आपको पता है कि एकैकी अगर फलन होगा तो एक जो है एक के साथ प्रतिबिंब बनाएगा। अगर एकैकी फलन नहीं होगा तो आपको पता है कम से कम 2 अवयव एक के साथ, कम से कम 2 अवयव एक के साथ प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखो हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 1,3 है, तो इसका मीन्स है 1 ने 3 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब यहाँ पे देखो 3,2 है, 3 ने 2 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब यहाँ पे देखो 2,1, इसका मीन्स है 2 ने 1 के साथ प्रतिबिंब बनाया है। अब आपको पहले वाले गोले में अवयव चेक करना है। एकैकी फलन कब होता है? एकैकी का मतलब यही होता है कि एक जो है एक के साथ प्रतिबिंब बनाएगा। 1 ने 3 के साथ बनाया, ठीक है। 2 ने 1 के साथ बनाया, ये भी ठीक है। 3 ने 2 के साथ प्रतिबिंब बनाया, ये भी ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 अवयव हैं पहले वाले गोले में। तो आपको ये दिख रहा होगा कि हर एक अवयव क्या है, एक जो है एक के साथ प्रतिबिंब बना रहा है। जब एक अवयव एक के साथ प्रतिबिंब बनाता है तो क्या होगा, एफ एकैकी फलन होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दें, एफ एकैकी फलन है। अब आपको क्या करना है, जब एफ एकैकी फलन है आपको आच्छादक चेक करना है। आच्छादक फलन चेक करने के लिए पूर्व प्रतिबिंब बनाना पड़ता है। अब आपको बाद वाले गोले में काम करना है। बाद वाले गोले से हम क्या करेंगे, पहले वाले गोले में जाएंगे, पूर्व प्रतिबिंब बनाना है। तो यहीं से आपको बनाना है पूर्व प्रतिबिंब। देखो कैसे, यहाँ पे देखो बाद में कितना है, 3 है। तो 3 ने पूर्व प्रतिबिंब किसके साथ बनाया, 1 के साथ। तो 3 ने 1 के साथ। आपको पता है कि आच्छादक फलन के लिए हम क्या करते हैं, बाद वाले गोले से पहले वाले गोले में जाएंगे। तो 3 ने पूर्व प्रतिबिंब बनाया 1 के साथ, ठीक है। आपको तीर लगा लेना है। फिर आपको देखना है यहाँ पे 2 जो है किसके साथ पूर्व प्रतिबिंब बना रहा है, 3 के साथ। तो 2 ने 3 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाया है। अब यहाँ पे आ जाओ लास्ट वाले युग्म में,
तो लास्ट वाले में आपने क्या देखा, 2 ने 1 के साथ प्रतिबिंब बनाया है, मीन्स 1 ने 2 के साथ बनाया है। तो यहाँ पर आपको देख लेना 1 ने 2 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना दिया। अब बाद वाले गोले में आपको पता है कि कोई भी अवयव यहाँ पे छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। अगर बाद वाले गोले में कोई भी अवयव ना छूटे तो मेरे भाई क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। नहीं समझ में आया, आपको रिपीट करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हम 4 अपने पास से लिख दें, अपने पास से क्या लिख दें, 4। अब आपको बाद वाले गोले में चेक करना है, क्या चेक करना है कि यहाँ पर 1 ने पूर्व प्रतिबिंब बनाया 2 के साथ, 2 ने 3 के साथ बनाया, 3 ने 1 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना दिया। अब 4 ने किसी के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाया, नहीं बनाया। तो यहाँ पर अवयव क्या है, 4 छूट गया। जब 4 छूट गया तो आच्छादक फलन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, आच्छादक फलन नहीं होगा। कब आच्छादक फलन नहीं होगा मेरे भाई, जब आपको बाद वाले गोले में पूर्व प्रतिबिंब ना बनाए, कोई एक अवयव, कम से कम एक अवयव पूर्व प्रतिबिंब ना बनाए। मीन्स कम से कम एक अवयव छूट अगर जाता है, कम से कम एक का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 अवयव या 3 अवयव पूर्व प्रतिबिंब ना बनाए, तो क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। लेकिन ये 4 हमने अपने पास से लिखा है, ये तो आपको पता ही है। अपने पास से इसलिए लिखा है, समझाया आपको, इस 4 ने पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनाया तो आच्छादक फलन नहीं होगा। लेकिन हम इसे हटा देते हैं, ये तो अपने पास से लिखा है। अब बताइए, यहाँ पर कोई भी अवयव छूट रहा, नहीं छूट रहा। जब नहीं छूट रहा है, सारे के सारे अवयव ने पूर्व प्रतिबिंब बना दिए हैं, तो क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देना है आपको, आच्छादक फलन है। ठीक है, एफ आच्छादक फलन है। अब आपको क्या करना है, इन 2 लाइन को मिक्स करके लिखना है। एफ एक है कि इन 2 लाइन को आपको मिक्स करके लिखना है। एक है कि आच्छादक फलन है। तो यहाँ पर आपको मिक्स करके दिख रहा होगा, हमने लिख दिया है। अब थोड़ा सा हमें स्पेस की ज़रूरत है, इसे हम रफ कर देते हैं। ये तो समझाने के लिए आपको यहाँ पर बताया था। अब बताइए, चलो यहाँ पर आ जाओ। अगर एफ एक है कि आच्छादक फलन है, तो बताइए मेरे भाई, एफ इनवर्स परिभाषित होगा? होगा। प्रश्नावली 1.3 का पहला वीडियो देख लेना, वहाँ पे हमने बताया था अगर एफ एक है कि आच्छादक फलन है तो एफ इनवर्स परिभाषित होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो एफ इनवर्स परिभाषित होगा। ठीक है, अब आपको एफ इनवर्स ज्ञात करना है। क्यों करना है? क्योंकि परिभाषित है। तो अतः करके लिखो, क्योंकि आपको पता है अतः का आधा नंबर होता है। तो कैसे लिखोगे? एफ इनवर्स आपको पता है, ये एफ आपको दिख रहा है, ये यहीं से आपको एफ इनवर्स पता लग जाएगा। कैसे? बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आपको लिखना है। जैसे 1,3 की बात करते हैं तो 3 बाद में लिखा, आपको पहले लिखना है। 3 पहले 1 बाद में। अब यहाँ पे आ जाओ, 3,2 पे आ जाओ, 2 पहले 3 बाद में, 2 पहले 3 बाद में। अब यहाँ पर आ जाओ, 2,1 है तो 1 पहले 2 बाद में। ये आंसर शीट आ चुकी है। ये आंसर शीट क्या है? एफ इनवर्स की आ चुकी है। फिर रिपीट करके बता देते हैं। 13 है तो आपको 31 लिखना है, 32 है तो आपको 23 लिखना है, अगर 21 है तो आपको 12 लिखना है। तो आपको यहाँ पर हमने ए बी सी 3 पार्ट हल करके दिखाए हैं उदाहरण 28 में। इतना आपको करना पड़ेगा। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के बारे में सबसे पहले रूल बताएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
और प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। घंटा ज़रूर बजा दिया करिए, क्योंकि घंटा बजाने से क्या होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच पाएँ। जब आप तक पहुंच पाएंगे तभी आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर सकते हो। वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करके दिखाएंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं एनसीईआरटी में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल का नाम पता है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।